चाहिए। आफाक भाई देखें, सिंध और पंजाब में लोग हिजरत करके आए ना, केपीके तो मौजूद था, अलेक्जेंडर्स के लोग सिंध तो और मौजूद पंजाब थे। में नहीं आए, अपने बाप के वतन में आए थे, हमारे बाप का वतन था ये, हम सिंध में नहीं आए थे। हमारे बुजुर्गों की लाशों पे ये पाकिस्तान बना था, ये सिंध पे नहीं बना था पाकिस्तान, ये पंजाब पे नहीं बना था पाकिस्तान, मेरे बुजुर्गों की लाशों पे बना था पाकिस्तान। हम अपने बुजुर्गों के वतन में आए थे। हमें क्या पता था कि यहाँ पे सिंधी बन के रहना पड़ेगा, पंजाबी बन के रहना पड़ेगा, तो मुसलमान बन के पाकिस्तानी बन के आए थे और यहाँ के लोगों का आगे पाकिस्तानी बनाया था। बिल्कुल सही जगह पर डिबेट आ गई। तो क्या आज के हालात में हमने जो तकसीम दर तकसीम अपने ऊपर सही है, जो हिजरत के सारे बार उठाए हैं, उसके बाद क्या आज हम इस पोजीशन में हैं कि मुहाजिर कौम के लोग अपने सूबे की डिमांड कर सकें, और आप इसमें क्या हिस्सा डाल रहे हैं? देखिए, मैंने एक बात कही है, अभी जो सूबे के मुतालिक बात चल रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी मैंने सुना है जी कि हम लसानी बुनियादों पर सूबा नहीं चाहते। जी जी, यही कहा। ठीक है ना। एक तो मैंने जिस तरह कहा कि मेरी कौम को 2 मरतबा तकसीम किया गया, ठीक है ना, और ये डेलिबरेट एक्शन था, ये कोई हादसा नहीं था। पहले आपने बदल शम्स बनाई और लोगों को आपने बंगालियों से लड़वाया पाकिस्तान की बका के लिए, और उन्होंने बिल्कुल पूरे खुलूस के साथ पाकिस्तान को बचाने के लिए लड़ाई की। जो लोग वहाँ रह गए उनको यहाँ आना चाहिए था, और वो आज भी बंगाल की शहरियत इख्तियार करने को तैयार नहीं है। वो तकसीम हो गए, आधे यहाँ रह गए, आधे वहाँ रह गए। आज आप फिर कह रहे हैं कि हम कराची के अंदर, कराची को सूबा बनाएंगे, वो दुबई बन जाएगा। बात यह है कि मेरी कौम के लोग, जो भुट्टो ने सिंध के अंदर अर्बन और रूरल की तकसीम की थी, वो इसीलिए की थी कि यहाँ पर एक जगह पर सिंधी बोलने वाले लोग थे और शहरी इलाकों में उर्दू बोलने वाले लोग थे। ठीक है। तो मेरे लोग जो है वो हैदराबाद में भी आबाद हैं, मेरे लोग सक्खर में भी आबाद हैं, मीरपुर खास में भी आबाद हैं, टंडोलाया टंडो आदम में भी आबाद हैं, खैरपुर में भी आबाद हैं। मैं अगर कराची सूबे की बात को सेकंड करूं कि हाँ ये बहुत अच्छा मंसूबा है, तो मेरी बाकी कौम के लोग तो तकसीम हो जाएंगे। मैं अपनी कौम को दोबारा तकसीम करूं? मैं अपनी कौम को तकसीम करना नहीं चाहता, मैं अपनी कौम की विरासत को तकसीम नहीं करना चाहता। उनकी जायदादें हैं। यहाँ देखिए, जोग्राफी में तब्दीलियां जब आती हैं ना, जब लकीरें खींचती हैं, तो ये कोई ग्राफ पेपर पे पेंसिल से लकीरें सिर्फ नहीं खींचती, ये कोई मौजी मुआशरा नहीं है। मैं तो यूं कहूँगा कि ये कोई आइलैंड का वो नहीं है रेफरेंडम कि साहब 49 और 51 के ऊपर जो है उन्होंने तस्लीम कर ली अपनी शिकस्त। यहाँ कल्चर डे के ऊपर जो कुछ हुआ है, और कल्चर डे पे जिस तरह मतलब बातें हुई हैं, और जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह कहा जाता है कि यहाँ सिंधी बनकर रहना पड़ेगा, वरना जो जहाँ से आया वापस चला जाए, इन हालात के अंदर, और धरती माँ है, इसको तकसीम नहीं होने देंगे। इस पर अगर आप तकसीम करते हैं तो जाहिर है कि यहाँ कोई मोहब्बत से कोई बैठ के टेबल के ऊपर नक्शों में तब्दीलियां नहीं आएंगी, नकले मकानी होगी, खून खराबा होगा। अच्छा, क्या आप इस पोजीशन में हैं कि उसको सिक्योर कर लें? मेरी कौम के लोग कटें और उसके बावजूद हम बेनिफिशियरी कोई और हो, तो मैं जाहिर है ये नहीं चाहता। और फिर दूसरी बात देखिए से ना, मैं बहुत ही इस मामले में सख्त मेरा रवैया इस वजह से कि 78 साल से आप पंजाबी होने के नाते हुक्मरानी को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है ना। आप 78 साल से पख्तून होने के नाते आप एंजॉय कर रहे हो। आपने सरहद का नाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा रखा कि हमारी कौम के नाम पे रखो। आप 78 साल से लसानियत को परवान चढ़ा रहे हो, लसानियत की आबियारी कर रहे हो, और पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट उसकी आबियारी करती रही। अब ये तनावर दरख्त बनने के बाद आप ये कहें कि अब अगर कोई सूबे बनेंगे तो वो इंतजामी यूनिट बनेंगे, क्यों बनेंगे? अब अगर छोटी कौमियतों के अंदर एहसास महरूमी है, चाहे वो हजारा हो, चाहे वो सराइकी हो, चाहे पोठोवार के लोग हों, चाहे महाजिर हो, अब लसानी बुनियाद पर सूबे बनने चाहिए ताकि छोटी कौमियतों में एहसास शराकत पैदा हो। 78 साल से जिस लसानियत के पौधे को आप परवान चढ़ा रहे हैं, आप 78 साल से लसानी बुनियाद के ऊपर एंजॉय कर रहे हो गवर्नमेंट को। आप मुझे बताइए, बांग्लादेश जब बना उससे पहले मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान 2 यूनिट थे। जी सर। आप पंजाब क्योंकि मशरकी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता था, आपने छोटे सूबों को मिलाकर आपने 1 यूनिट बना दिया।